तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो ली लॉन्ग होता है वो ली न्यू और की येमिंग को पकड़ने के बाद किसी प्लेस पर लेकर आ जाता है और उस प्लेस को देखते हुए वो काफी खुश होते हुए बोलता है कि मैं फाइनली इस जगह पर पहुंच ही गया। और इतना बोलकर जो ली लॉन्ग और जो लिंग जुनू होता है वे दोनों नीचे आ जाते हैं। और अब उस पिलर को वहाँ पर देखकर जो लिंग जुनू होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि हाँ, ये हेवनली पिलर है जिसे कि एम्परर कीटियान ने यहाँ पर छोड़ा था। लेजेंड्स का कहना है कि जब एम्परर कीटियान यहाँ पर आए थे तो उन्होंने अपने पीछे इस पिलर को यहाँ पर छोड़ दिया था ताकि ये पिलर यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके और जो एम्परर कीटियान है वो यहाँ पर दोबारा आकर इस पिलर को लेकर जा सके। और इतना बोलकर जो लिंग जुनू होता है वो इस पिलर को टच करने लगता है, लेकिन वो जैसे ही उस पिलर को टच करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, हम देखते हैं कि उस पिलर के अंदर से एनर्जी निकल के उसको अपनी तरफ खींचने लगती है। जिसे देखकर जो लिंग जुनू होता है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, अगर इसे मैंने गलती से भी टच कर दिया तो मेरी पूरी बॉडी खत्म हो जाएगी। सच में ये तो इस ब्लेजिंग डिजर्ट के अंदर सबसे खतरनाक चीज है। और लिंग जुन ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो ली लॉन्ग होता है वो पीछे से आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे अटैक करता हुआ देखकर जो लिंग जुन होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए ली लॉन्ग से बोलता है कि ली लॉन्ग, क्या तुम पागल हो गए हो जो तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। लेकिन जो ली लॉन्ग होता है वो उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और वो उसके ऊपर अटैक करके उसे उस हेवनली पिलर की तरफ फेंक देता है। और जो लिंग जुन होता है वो जैसे ही जाके उस हेवनली पिलर से टकराता है तो वो उसी हेवनली पिलर से चिपक जाता है और उसकी जो है स्पेशल एनर्जी होती है वो हेवनली पिलर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिस कारण जो लिंग जुन होता है वो जोर जोर से चीखने लगता है। और अब लिंग जुन की हालत को देखकर जो ली लॉन्ग होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे साथ इस ट्रेजर को शेयर करूंगा, तुम तो सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। और अब ली लॉन्ग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो लिंग जुन होता है उसकी बॉडी पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है और उसका केवल वहाँ पर स्केलेटन ही बचता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लिन्यू और येमिंग होती है वे दोनों भी उस सील से आज़ाद हो चुके होते हैं और जो येमिंग होती है वो लिन्यू से बोलती है कि लिन्यू, हमारे पास सही मौका है तो चलो यहाँ से भागते हैं। और येमिंग किस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे अभी थोड़ा काम है, मैं उस काम को निपटा कर आता हूँ। और लिन्यू के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो ली लॉन्ग होता है वो सीधे लिन्यू की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है और वो अटैक करते हुए लिन्यू से बोलता है, बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम मेरे हाथों से यहाँ से बचकर भाग सकते हो? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि मैं तुम्हें आज यहाँ से बचकर जाने देने नहीं वाला। मैं तुम दोनों को भी यहीं पर ही सैक्रिफाइस करूंगा और तुम दोनों को सैक्रिफाइस करने के बाद यहाँ की जो भी स्पेशल एनर्जी होगी उसे मैं अकेला एब्जॉर्ब करूंगा, जिसके बाद मेरी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि कोई भी मुझे यहाँ पर रोक नहीं पाएगा। और अब ली लॉन्ग को अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखकर जो लिन्यू होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि तुम उस स्कॉर्पियन के साथ फाइट करने के कारण पहले ही काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर मार पाओगे? और लिन्यू की इस बात को सुनकर जो ली लॉन्ग होता है वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ लिन्यू से बोलता है कि बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? तुम्हें मारने के लिए तो मेरी 10% पावर ही काफी है और मैं इतना भी इंजर्ड नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हें खत्म ना कर पाऊँ। और इतना बोलकर जो ली लॉन्ग होता है वो लिन्यू की तरफ अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो अपनी स्पेस रिंग के अंदर से किसी स्वॉर्ड को निकालने लगता है। हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड के साथ ही उसकी स्पेस रिंग से एक हाथ भी बाहर निकल कर आता है और उस हाथ को बाहर आता हुआ देखकर जो ली लॉन्ग होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो लिन्यू का पपट होता है वो बाहर आ चुका होता है और वो बाहर आते के साथ ही ली लॉन्ग के ऊपर अटैक कर देता है। और अब लिन्यू के पास हाई ग्रेड के पपेट को देखकर जो ली लॉन्ग होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में लिन्यू से बोलता है कि बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास अगर एक हाई ग्रेड का पपेट है तो तुम मेरे हाथों से बच सकते हो? मैं तुम्हारे साथ इस पपेट को भी आज यहीं पर ही तबाह कर दूंगा। और इतना बोलकर जो ली लॉन्ग होता है वो सीधे उस पपेट के पेट में अटैक कर देता है और वो जैसे ही उसके पेट में पंच करता है तो वहाँ पर है प्रोफाउंड आर्मर आ जाता है। और ये प्रोफाउंड आर्मर वही है जो कि लिन्यू ने कुछ टाइम पहले रिफाइन किया था। और उस पपेट के पास हाई ग्रेड के प्रोफाउंड आर्मर को देखकर जो ली लॉन्ग होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर एक पपेट के पास प्रोफाउंड आर्मर कैसे हो सकता है? और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो पपेट होता है वो सीधे ली लॉन्ग के ऊपर अटैक कर देता है। और उस पपेट की इतनी ज्यादा पावर को देखकर जो ली लॉन्ग होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये पपेट तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और ली लॉन्ग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उस पपेट ने ली लॉन्ग के ऊपर काफी पावरफुल अटैक कर दिया होता है, जिस कारण जो ली लॉन्ग होता है वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और अब ली लॉन्ग की ऐसी हालत को देखकर जो लिन्यू होता है वो उसके मजे लेते हुए बोलता है कि कितने शर्म की बात है, तुम तो मेरे पपेट को भी नहीं हरा पाए। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो ली लॉन्ग होता है वो गुस्से में लिन्यू से बोलता है कि मैं सारी चीज़ों को समझ गया हूँ, ये तुम्हारा पहले से ही प्लान था। तुमने मुझे खुद को पहले बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिखाया ताकि मैं तुम्हें कमज़ोर समझकर पहले लिंग जुन को मारूं, और जब मैं लिंग जुन को ख़त्म कर दूं तो मैं उसके बाद तुम मेरी इंजरी का फ़ायदा उठाकर अपनी पपेट से मेरे ऊपर हमला कर दो। तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा क्रूअल इंसान हो।
और ली लोंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि तुमने जो भी बोला वो बिल्कुल सब कुछ सही है और अब मैं तुम्हें भी सैक्रिफाइस करने वाला हूँ, तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपनी जगह से गायब होकर सीधे ली लोंग को जाकर एक लात मार देता है और लात मारते हुए उससे बोलता है, अरे हाँ, तुम्हें मरने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि वो जो सैंड स्कॉर्पियन था उसको भी वहाँ पर मैंने ही रिलीज किया था। और अब लिनियो की उस किक के कारण जो ली लोंग होता है वो जाके उस हेवनली पिलर से चिपक जाता है, जिसके कारण जो ये हेवनली पिलर होता है वो उसके अंदर से सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और अब उन दोनों को इतनी आसानी से मरता हुआ देखकर जो येमिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि लिनियो ने तो उन दोनों को इतनी आसानी से रास्ते से हटा दिया, जबकि मेरे फादर अपनी पूरी लाइफ टाइम इन दोनों को ख़त्म करने के बारे में ही सोचते रहे लेकिन वे इन्हें ख़त्म नहीं कर पाए। और येमिंग ये सब बोल ही रही होती है लेकिन तभी हम उस हेवनली पिलर को देखते हैं जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि लगता है कि तुम अभी भी सेक्रीफाइस से सेटिस्फाई नहीं हुए हो और तुम चाहते हो कि तुम्हें और ज़्यादा लोगों को सेक्रीफाइस किया जाए। और लिनियो ये सब बोल ही रहा होता है लेकिन तभी हम उस हेवनली पिलर को देखते हैं जो कि ज़मीन से उठना शुरू हो जाता है और उसे हवा में उड़ता हुआ देखकर जो येमिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से पूछती है कि लिनियो आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और अब येमिंग किस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसको बताता है कि लेजेंड्स का कहना है कि जो एम्परर कीटियान थे वो बीस्ट क्लैन से बिलोंग करते थे, इसीलिए एम्परर कीटियान का जो ओरा था वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट था और चूंकि ये हेवनली पिलर एम्परर कीटियान को ही बिलोंग करता है इसके अंदर भी इसीलिए वायलेंट एनर्जी भरी हुई है और इसके अंदर वायलेंट एनर्जी होने के कारण ये अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ है और ये हमें भी अपने अंदर कंज्यूम करना चाहता है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो येमिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या कहा तुमने, ये हमें कंज्यूम करना चाहता है तो फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें तो यहाँ से भागना चाहिए। और येमिंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत ही जल्द एक सरप्राइज आने वाला है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो स्कॉर्पियन होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आकर उस हेवनली पिलर को अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है और उसके टेंटिकल से उस हेवनली पिलर को पकड़ने के साथ ही अब जो हमारा एपिसोड है वो भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।